हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा विद शालिनी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में अभी तक हमने देखा था कि विद्युत धारा क्या होती है, विभव क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, सो ऑन। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा विद्युत धारा जनित्र। विद्युत धारा जनित्र बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से देखिएगा और बहुत इजी भी है। इसको लेके बच्चों ने बहुत ज़्यादा एक खौआ बनाया हुआ है कि टफ है काइंड ऑफ। आज देखते हैं कितना टफ है। ठीक है, तो हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इसकी लास्ट वीडियो जो हमने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव करके डाली हुई है, तो आप थोड़ा सा अगर उसे देख लेंगे तो आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग विद्युत धारा जनित्र पढ़ते हैं तो वो दो तरीके के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। तो पहले ये जान लेते हैं कि ये प्रत्यावर्ती क्या चीज़ है और दिष्ट क्या चीज़ है। देखिए, प्रत्यावर्ती को कहते हैं ऑल्टरनेटिव करंट। ऑल्टरनेटिव करंट का मतलब होता है ऐसा करंट, ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा हर पल बदलती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये हमारी बैटरी है और बैटरी से हमने इस तरीके का कोई प्रतिरोध कनेक्ट किया हुआ है, तो हमें पता है विद्युत धारा की दिशा यही होने वाली है क्योंकि प्लस यहाँ है और यहाँ से यही होने वाली है। तो ऐसा नहीं, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, एक बार धारा इधर से जाती है पर उस समय यहाँ बैटरी नहीं होती, यहाँ कुछ और सिस्टम होता है क्योंकि बैटरी का एक ही डायरेक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कोई दूसरा सोर्स होता है, उसको ऐसे बना देते हैं। दूसरा सोर्स होता है जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, धारा मिलती है, तो वो एक बार इधर से प्रवाहित होती है और दूसरी बार इधर से प्रवाहित होती है, यानी कि उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। एक बार इस तरह राउंड लगाएगी, एक बार इस तरह से। भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, घरों में जो आती है, वो हमेशा प्रत्यावर्ती धारा आती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती आती है और उसकी दिशा 1 मिनट में 50 बार बदलती है। ठीक है, 1 मिनट में 50 बार उसकी दिशा बदलती है, यानी कि उसकी आवृत्ति 50 होती है। भारत में जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, अलग अलग देशों में अलग अलग होती है, जैसे कहीं 60 भी होती है, कहीं पे 45 भी होती है, इस तरीके से चेंज होती है, लेकिन इंडिया में 50 होती है। तो 50 बार वो अपनी दिशा बदलती है 1 मिनट में। तो ये तो बात होती है प्रत्यावर्ती की। दिष्ट धारा की क्या बात होती है, दिष्ट धारा अपनी दिशा नहीं बदलती, यानी कि अभी तक हम जो बैटरी लगा के काम कर रहे थे वो हमारी कौन सी धारा रही होगी, दिष्ट धारा। क्यों? क्योंकि वो दिशा नहीं बदल रही थी। तो दो प्रकार की धाराएं होती हैं, प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा। दूसरा ये है कि आपसे डायरेक्ट 2 नंबर में या 1 नंबर में ये पूछ सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत क्या है। अक्सर बच्चों को पूरा पता होता है और सिद्धांत पता ही नहीं होता है। तो सिद्धांत होता है इसका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसका सिद्धांत होता है। ठीक है, तो ये हमारे 2-3 चीज़ें थी जो मुझे पहले बतानी थी, बाकी अब शुरू करते हैं। ऐसा है कि इसको थोड़ा समझना पड़ेगा हाइपोथेटिकली कि हमने क्या करना है। हमने क्या करना है, इसमें कुछ चीज़ें लेनी है। जैसे हम लेंगे एक तो चुंबक, एक चुंबक लिया हमने यहाँ पे नॉर्थ और ये हमने लिया साउथ। देखिए, मैंने चुंबक को तोड़ा नहीं है क्योंकि चुंबक को तोड़ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रहा होगा जिसके बारे में हमें नहीं दिमाग लगाना है। ऐसा कुछ इधर रहा होगा और इधर कुछ रहा होगा जिसके बारे में हमें नहीं सोचना है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने यहाँ पे 2 चुंबक लगाई। ठीक है, एक ही चुंबक को तोड़ना पॉसिबल नहीं है। हमने 2 चुंबक यहाँ लगा दी, एक नॉर्थ पोल लगा दिया, एक साउथ पोल लगा दिया। नाउ हमने क्या किया, इसके बीच में लगाई एक कुंडली। अब मैं आपको ये कुंडली समझाती हूँ कि कैसे लगाई होगी इन्होंने। ये ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि सपोज करते हैं यही बना लेते हैं। चलिए, ये 2 मैंने चुंबक लगा दी। ठीक है, ये 2 चुंबक लगा दी, एक इस तरीके से रखा और दूसरे भाग को इस तरीके से रख दिया। ये चुंबक का फ्लैट भाग है और ये इस चुंबक का फ्लैट भाग है, ये रख दिया। अब इसके बीच में हमने लिया, जैसे सपोज करते हैं ये हमने आर्मेचर लिया है, ये जो कुंडली ली है ना वो कुछ ऐसी रही होगी और ये इस तरीके से। अब इसको इस तरीके से हमें यहाँ घुमाना है। ये बिल्कुल ऐसी ही होती है, ये रेक्टेंगुलर है ना, वो भी ऐसे ही रेक्टेंगुलर ही होती है। ये पूरी एक फ्लैट है, वो तार का सिर्फ कॉर्नर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक आर्मेचर लिया हुआ है और ये हमारा चुंबक है और चुंबक के बीच में हम इसको ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, तो हमने इस तरीके से बनाया है, इसको इस तरीके से घुमाया जाएगा।
घुमाने के लिए इसमें हमें लगाना पड़ेगा एक, जस्ट अ मिनट, इसको एक रॉड से बांध देंगे। वो रॉड में यहां बनाऊं क्या, ये लीजिए, इस रॉड से इसको कनेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जब इसको घुमाएंगे तो ये यहां से कनेक्ट कर दिया, इसको जोड़ दिया, तो जब इसको घुमाया जाएगा तो ये पूरी कुंडली घूमेगी इसके साथ में। ठीक है, तो इस कुंडली को हमको घुमाना है, क्योंकि जैसे जब मैं इसको रोटेट कर रही थी तो मैंने इसको यहाँ से पकड़ा हुआ था, वरना कैसे घुमाऊंगी, इसको पकड़ के यूं घुमा रहे थे। तो सिमिलरली हमने क्या किया, इसको पकड़ के यहाँ से घुमाया। तो इसको जब तार को घुमाएंगे, यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये भी कुंडली भी इसके अंदर घूमना शुरू हो जाएगी। चुंबक अपनी जगह पर स्थिर है। तो पहले हमने लिया चुंबक, दूसरा लिया आर्मेचर। इसको या तो आर्मेचर कहते हैं या कुंडली। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आर्मेचर, या इसको कह सकते हैं कुंडली। ठीक है, तो ये हमने दो चीज़ें ले ली। अब तीसरी चीज़ क्या करते हैं कि इस बाली को एक इस तरीके से एक रिंग, इसको कहते हैं सर्पी बल है, इस रिंग से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस रिंग से इसको कनेक्ट कर दिया। तो जब ये आर्मेचर घूमेगा तो ये रिंग भी घूमेगी, यानी कि जैसे ये आपका आर्मेचर था और मैंने यहाँ पे एक रिंग लगा दी। वो रिंग को क्या किया मैंने, क्योंकि ये तो रेक्टेंगुलर है, वो हमने बताया एक वायर से कॉर्नर कॉर्नर इसका ले लिया जाए तो कॉर्नर कॉर्नर है, तो क्या करेंगे, ये पूरे तार को इस कुंडली के साथ में, इस रिंग के साथ में, इस रिंग के सर्पी वलय के साथ में मैंने जोड़ दिया। तो क्या होगा, जब ये तार घूमेगा तो ये रिंग भी इसके साथ में घूमती रहेगी। तो इसको कहते हैं, जैसे इसको अगर हम नाम दे देते हैं ABCD, तो इसको नाम दे दिया रिंग, S1 रिंग दे दिया। इस रिंग को एक तार के साथ में इस तरीके से जोड़ा जाता है। ये तार जोड़ दिया। ठीक है, तो जब ये रिंग घूमेगी तो ये तार भी घूमेगा, जब ये रिंग घूमेगी तो ये तार भी घूमेगा। अब क्या हुआ, यहां पे लगाते हैं एक ब्रश। ब्रश क्यों, देखिए सपोज करते हैं, जैसे मान लो ये तार है मेरा और ये तार घूम रहा है। अगर मैंने इसके साथ में, मैं कैसे समझाऊं, जैसे ये आपका तार है, कौन सा वाला, ये सर्पी वाला है, सर्पी वाले के साथ गया ये तार, ये आपका तार जा रहा है, नहीं तार को पतला ले लेते हैं, ये तार जा रहा है। इस तार के साथ में सपोज करते हैं मैंने कोई डिवाइस लगानी है, मुझे कोई बल्ब लगाना है, तो सपोज करते हैं हमने, ये कोई बल्ब है मेरा, वो बल्ब को मैंने कनेक्ट करना है। तो क्या होगा, जब ये तार घूमेगा ना तो ये बल्ब भी मेरा घूमेगा, यानी जिस चीज़ को मुझे चलाना है, जिसके अंदर मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करनी है, तो ये अगर तार घूमेगा तो ये बल्ब भी घूमेगा। लेकिन अगर मेरा ऐसे बल्ब घूमते रहेगा, क्योंकि आर्मेचर से जुड़ा ये भी घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो ये तार भी घूम रहा है। अब ये तार भी घूमेगा तो ये इसके साथ जो भी डिवाइस आप जोड़ोगे वो डिवाइस भी घूमेगी, पर तो इस तरीके से तो वो सारा तार लपेट जाएगा और ये डिवाइस घूमेगी, तो ये मेरे किसी काम की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक ब्रश कनेक्ट कर देंगे। ब्रश से क्या होगा कि इनके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा, थोड़ा सा गैप आ जाएगा, और ये जो ब्रश होता है वो ब्रश विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकता है। ये जो ब्रश है वो विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकता है, क्योंकि अगर मैंने इन दोनों के बीच में कोई गैप रखा तो यहाँ से जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है वो विद्युत धारा इसके अंदर नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा कि इनके टच को बनाए रखने के लिए, इनके टच को इस तरीके से बनाना है कि ये तो घूमे पर ये ना घूमे, ये घूमता रहे पर ये ना घूमे, लेकिन इसके अंदर जो विद्युत धारा है वो इसके अंदर जानी चाहिए। तो मैं इनको दोनों को दूर दूर रखूं और इसमें जो विद्युत धारा है वो उसमें चली जाए, ये कैसे पॉसिबल है। वो पॉसिबल करने के लिए क्या किया, इनके बीच में कुछ ब्रश लगा दिए। वो ब्रश ऐसे होते हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्लास्टिक के नहीं होते, वो कार्बन के होते हैं, उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो क्या किया, मैंने इनके बीच में ब्रश लगाया। अब क्या हुआ कि जब ये घूम रहा है तो वो लगातार उस ब्रश के कांटेक्ट में है, लगातार ये जो तार है उस ब्रश के कांटेक्ट में है, और वो ब्रश क्या करेगा, इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी वो ब्रश विद्युत धारा प्रवाहित करवा देगा लेकिन उसको घुमाएगा नहीं, उसको घुमाएगा नहीं। अगर मैं डायरेक्ट जोड़ती हूँ तो दोनों चीज़ें घूमेंगी, लेकिन अगर मैं ब्रश के माध्यम से जोड़ती हूँ तो ये घूमेगा लेकिन ब्रश नहीं घूमेगा, और ब्रश की वजह से मेरी जो डिवाइस है वो डिवाइस नहीं घूमेगी। और मेरा दूसरा पर्पज़ ये है कि विद्युत धारा उसमें जानी चाहिए, वो विद्युत धारा आराम से उसके अंदर जा पाएगी।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हम विद्युत धारा तो भेज सकते हैं, इससे विद्युत धारा तो इसमें भेज सकते हैं, लेकिन ये वाली डिवाइस इसके घूमने से नहीं घूमेगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो कि ये आपका आर्मेचर है, हमें इसको घुमाना है और इसी में बनेगी विद्युत धारा, और यही विद्युत धारा आगे जाएगी, लेकिन इसके घूमने की वजह से आगे की चीज़ें नहीं घूमनी चाहिए, तो इस वजह से हमने यहाँ पे जोड़ दिया ब्रश। ठीक है, फिर यहाँ पे लगाई जाती है दूसरा S2 और इस प्रकार से ये सर्किट कंप्लीट कर दिया जाता है। इस प्रकार से सर्किट कंप्लीट कर दिया जाता है और यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है। ठीक है, अब क्या करना है? अब करना ये है कि हाँ, सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है कि इसके कंपोनेंट्स यानी अवयव क्या क्या हैं। तो पहला तो हमने चुंबक लगाई, दूसरा हमने आर्मेचर लगाया, तीसरा ये सर्पी बलय लगाए। ठीक है, और चौथा हमने यहाँ पे ब्रश लगाया। तो ये 4 चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। सर्पी बलय क्यों लगाया? ताकि रिंग को सपोर्ट मिल सके, और हमने ब्रश क्यों लगाया? ताकि विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, परंतु बाकी का सर्किट ना घूमे, बाकी का परिपथ ना घूमे, तो इस वजह से हमने क्या लगा दिए? ब्रश लगा दिए। ठीक है, ये था हमारा इसका जमाने का तरीका। ठीक है, अब इसमें से विद्युत धारा कैसे बनी वो हमने इतनी देर से ये तो देख लिया कि यहाँ से विद्युत धारा बनती है, वो विद्युत धारा सर्पी बलय में जाती है, फिर आगे जाती है, फिर ब्रश में जाती है, और ब्रश के माध्यम से हम कोई भी चीज़ चला सकते हैं, हमारी डिवाइस चलाते हैं। विद्युत धारा तो बना दी हमने, पर ये तो देखा ही नहीं कि विद्युत धारा बनी कैसे। तो देखिए विद्युत धारा कैसे बनी कि चूंकि यहाँ पे 2 चुंबक रखी हैं, तो मैंने आपको बताया था चुंबक की कुछ लाइंस होती हैं, बताया था। लाइंस का मतलब होता है चुंबक का अपना एक विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र है तो यानी एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब क्या हुआ, चलो इसको भूल जाओ, मान लो नहीं भी समझ में आता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, इनके बीच में इसका चुंबकीय प्रभाव है, यानी कि चुंबक फील होगी हमें। जब इस नॉर्थ और इस साउथ के बीच में हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि इसके बीच में चुंबक का इफेक्ट है, उसकी ताकत है यहाँ पर। अब ऐसे प्रभाव में अगर हम इस कुंडली को घुमाते हैं, तो हमने कल एक चीज देखा था कि जो परिपथ होता है, आपको ना लास्ट वीडियो थोड़ा देखना ही पड़ेगा आई गेस। ये इस तरीके से कोई परिपथ है जिसमें हमने बैटरी नहीं लगाई, और अगर हम उसके पास में चुंबक को हिलाते हैं, या तो हम चुंबक को हिलाते हैं या किसको हिलाते हैं? परिपथ को। इन दोनों में से किसी भी एक चीज को अगर हम गति करवाते हैं तो इसमें बैटरी नहीं होने के बाद भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। यानी कि अगर हम इसके पास चुंबक रखते हैं और एक परिपथ रखते हैं, तो अगर हम इन दोनों में से किसी एक चीज को भी हिलाते हैं, गति करवाते हैं, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये आप लास्ट वीडियो में देख लेना। ठीक है, तो हमने क्या करवाया, ये चुंबकीय क्षेत्र था, उस चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर को घुमाया। आर्मेचर के घुमाने के वजह से इस आर्मेचर में विद्युत धारा उत्पन्न हो गई। वो विद्युत धारा बहकर जब यहाँ आई तो सर्पी बलय में आ गई, सर्पी बलय घूमे तो इस परिपथ में आई, इस परिपथ से हमने ब्रश के माध्यम से किसी भी डिवाइस तक विद्युत धारा पहुंचा दी। ठीक है, तो ये था हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। अब हमने इसको प्रत्यावर्ती क्यों बोला? डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए ना। तो डायरेक्शन कैसे चेंज होती है कि जब ये प्लेट घूमती है, तो जब ये आधा चक्कर लगाती है, जैसे सपोज ये थी शुरू में पोजीशन इसकी ये थी, तो जब ये आधा चक्कर लगा के यहाँ आती है, उस स्थिति में क्या होता है कि विद्युत धारा की दिशा अलग होती है। विद्युत धारा की दिशा अलग होती है, वो आप उसमें मत पढ़िए, वो राइट हैंड रूल से निकलता है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप इतना लिख दीजिए कि जब ये आधा चक्कर काटती है ना, तो इसमें विद्युत धारा की दिशा अलग होती है। मान लेते हैं कि विद्युत धारा की दिशा ये रही होगी आधे चक्कर में, तो जब इसका आधा चक्कर पूरा हुआ तो विद्युत धारा की दिशा अलग रही, और जब इसका शेष आधा चक्कर पूरा हुआ तो इसमें विद्युत धारा की दिशा अलग हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो इस वजह से ये प्रत्यावर्ती कहलाता है। यानी कि ये जब पूरा चक्कर काट के वापस अपनी स्थिति में आता है तो उसमें 2 बार धारा की दिशा बदल चुकी होती है। ठीक है, इसलिए इसको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहा जाता है। जिन लोगों को ये कम समझ में आया हो वो हमारा दिष्ट धारा जनित्र देख लो, शायद वहाँ कुछ समझ में आ जाए। देखिए मेरे पास एनिमेशन नहीं है, तो मैं मेरा बेस्ट कोशिश कर रही हूँ समझाने की,
पर ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकली है तो देख लीजिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं फिर से हमने क्या रख दिया, एक दो चुंबक रखे। इस एक और बार कोशिश करके देख लीजिए, शायद आ जाए समझ में। रख दिया, एक आर्मेचर रखा। आर्मेचर इसलिए रखा क्योंकि यही वो चीज़ है जो इसके अंदर घूमेगी और इसमें विद्युत धारा प्रोड्यूस करेगी। इस आर्मेचर को घुमाने के लिए हमने एक तार लिया और उस तार को यहाँ कनेक्ट कर दिया। जब इस तार को घुमाया जाएगा तो ये यहाँ पर कनेक्टेड है, तो ये आर्मेचर भी घूमेगा। जब ये आर्मेचर घूमेगा तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी। आधे चक्कर में अलग दिशा में और शेष आधे चक्कर में अलग दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न हो गई। होने के बाद हमने क्या किया कि पिछली बार हमने एक सर्पी वलय लगाया था, ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे, एक सर्पी वलय नहीं लगाकर दो सर्पी वलय लगाएंगे आधे आधे। इस तरीके से क्या करेंगे, एक सर्पी वलय नहीं लगाकर उसी सर्पी वलय को आधा काट देंगे। जैसे इसे रिंग है, उस रिंग को आधा काट दिया, आधा काटा तो वो आधा आधा इस तरीके से बन गया। जब वो आधा आधा बन जाता है तो हम क्या करेंगे, एक बार तो इस तरफ में, यानी कि समझो एक बार का ब्रश तो हमने यहाँ लगा दिया और एक बार का ब्रश यहाँ लगा दिया। ब्रश का कॉन्सेप्ट मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। ब्रश का कॉन्सेप्ट वही है कि यहाँ से विद्युत धारा तो जाए, कनेक्ट रहे, जुड़ा रहे। या देखिए ना, जैसे ये ब्रश है, ये चार, ये मेरा वायर है, सपोज करते हैं यही ले लेते हैं वायर को, ये वायर है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। अब ये तो घूमेगा, लेकिन मेरे ब्रश नहीं घूमेंगे और ब्रश मेरे लगातार इसके साथ जुड़े रहेंगे, ब्रश इसके साथ टच में रहेंगे। तो इसके साथ टच में भी है और पर घूम नहीं रहे हैं। लेकिन अगर मुझे वायर लेना पड़ेगा तो वायर को मुझे इसे टाइट करना पड़ेगा, और जब ये घूमेगा तो फिर मेरे को अपना हाथ भी घुमाना पड़ेगा, यानी कि सर्किट भी घुमाना पड़ेगा। तो हमने ब्रश किस लिए लगाए हैं कि ताकि विद्युत धारा तो प्रवाहित हो लेकिन सर्किट ना घूमे। तो हमने ये लगा दिया ब्रश। अब हमने क्या किया, एक एस ना लेकर दो एस लिए हैं आधे आधे, और एक ब्रश ना लेकर दो ब्रश लिए हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे इस डिवाइस को कनेक्ट कर दिया, जो भी बल्ब वगैरह आपको लगाना है उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस हुआ, इसमें और उसमें ये डिफरेंस हुआ कि जब ये सर्किट आधा घूमता है, आधा, तो उसमें सपोज करते हैं यहाँ से विद्युत आ रही है, ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ से विद्युत आ रही है, तो ये वाला काम करेगा और ये वाला विद्युत की दिशा इस तरीके से आ जाएगी। आया, ये वाला काम किया और यहाँ आ गई। जैसे ही ये उल्टा घूमा, विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। अब क्या हुआ, घूमा तो ये पूरा B2 वाला सिस्टम कहाँ आ गया, यहाँ पे, सॉरी ये S2 है ना आपका, वो S2 आपका आ गया यहाँ पे, और ये S1 आ गया आपका यहाँ पे, उल्टा हो गया, ठीक है। अभी हमारी विद्युत धारा पहले किस में प्रवाहित हो रही थी, S2 में से, इसमें से नहीं हो रही थी ना। अब हमने क्या किया कि इसको घुमाया और विद्युत आ रही थी हमारी ऐसे आई, यहाँ पे आई और S2 में से प्रवाहित होने लगी ना। जैसे ये घूम के आधा चक्कर पूरा हुआ, ये घूम गया, ये घूमा तो S1 तो आ गया यहाँ पे और S2 आ गया आपका यहाँ पे, आ गया ना, ठीक है। लेकिन हमारा आधा चक्कर लगने के साथ साथ हमारी दिशा भी बदल गई। वो तो बदलेगी, वो तो प्रत्यावर्ती में भी बदली थी, तो हमारी विद्युत धारा की दिशा बदल गई। जैसे ही दिशा बदली तो आप देखो, अब विद्युत धारा किस में जा रही है, S2 में, यानी अभी भी हमें कहाँ से विद्युत मिल रही है, S2 से। यानी कि क्या हुआ कि जब आप पहले धारा नीचे की तरफ आ रही थी तो वो S2 में से जा रही थी और हमको विद्युत धारा S2 में से मिल रही थी। जैसे ही हमने ये घुमाया सर्किट, आधा और सर्किट घुमाया, आधा सर्किट घूमने के साथ साथ ये S भी बदल गए, क्योंकि ये S जो इससे कनेक्टेड है, ब्रश नहीं कनेक्टेड है, ब्रश अपनी जगह पे रहेंगे, लेकिन S बदल गए। क्यों, क्योंकि S तो इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे ये S बदले, विद्युत धारा की दिशा बदली, तो अब विद्युत धारा किस में से जा रही है, वापस से S2 में से। यानी कि कुछ भी कर लो, आपकी विद्युत धारा की दिशा अगर बदलेगी तो तब तक आपकी सर्पी वलय भी बदल जाएंगे, और विद्युत धारा की दिशा जैसे ही वापस इधर की तरफ आएगी तो वैसे ये भी वापस बदल जाएंगे। यानी कि विद्युत धारा हमेशा हमें कहाँ से मिलेगी, S2 में से ही मिलेगी, यानी एक ही दिशा में मिलेगी। इसलिए इसको कहा जाता है दिष्ट धारा जनित्र। समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो शालिनी इस फंडा वापस से नॉर्थ साउथ बनाना,
बनाना, 2 सर्पी वलय बना देना। नीचे मैंने बोला है कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम आर्मेचर को घुमाते हैं, कहाँ पे घुमाते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। जब हम आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। ये विद्युत धारा हर आधे चक्कर में अपनी दिशा बदलती है, उस दिशा के साथ साथ सर्पी वलय की दिशा भी बदल जाती है। अतः हमें विद्युत धारा हमेशा एक ही दिशा से मिलती है, इसलिए ये दिष्ट धारा होती है। ठीक है, बस ये डिस्क्रिप्शन लिखना है। आपसे पूछा जाएगा कि इसके अवयव क्या क्या होते हैं। सेम, चुंबक होता है, आर्मेचर होता है, सर्पी वलय होता है, ब्रश होता है। हाँ, सर्पी वलय इस बार हमारे 2 हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ में आता है तो वेल डन। एनिमेशन देखना चाहो आप कहीं से, तो आप कहीं से जाके एनिमेशन इसका देख लीजिए। नहीं तो इतना समझना काफ़ी है, एग्जाम के लिए तो काफ़ी है। ठीक है, तो ये था हमारा विद्युत धारा जनित और दिष्ट, प्रत्यावर्ती और दिष्ट। इसमें अंतर पूछे ना तो अंतर ये लिखना कि एक तो उसमें धारा की दिशा अलग अलग होती है, प्रत्यावर्ती में अलग अलग होती है, दिष्ट धारा में सेम होती है। दूसरा अंतर ये लिखोगे कि इसमें 2 सर्पी वलय होते हैं, उसमें 1 सर्पी वलय होता है। तीसरा अंतर है इसमें 2 ब्रश होते हैं, उसमें 1 ब्रश होता है। दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारे दोनों धारा जनित्र होते हैं। चैप्टर आपका पूरा होता है। एक न्यूमेरिकल का वीडियो हम बनाएंगे और उसके बाद में आपका कार्य ऊर्जा शक्ति वाला चैप्टर पूरा करेंगे। और उसके बाद आपको क्या चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना, मैसेज करते रहना, जुड़े रहना। और 10th पूरा होने के बाद जब आप 11th में जाएंगे तो थोड़ा कभी कभी याद कर लेना मुझे। थैंक यू सो मच।